नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो में अपना नंबर दे रखा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे कुछ भी जानकारी चाहिए था तो मेरे पास फ़ोन करो। इसी तरह पिछले वीडियो में जो अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो डाला हूं उसमें मैं बताया था कि अगर किसी भी दोस्त के पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुँचा है, अगर उनको आइडेंटिफिकेशन या करेक्टर सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए तो मैं भेज दूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन भी किया था। तो अब फ़ोन आना इस रिगार्डिंग फ़ोन आना बंद हो गया, तो मैं मानता हूं कि सभी के पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब मैं बात करूंगा, आप लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहां का टाइम शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा, उसी के बारे में आज बात करने के लिए आया हूं। तो चलिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, एक दो वीडियो में मैंने टारगेट रखा था कि कम से कम मेरे वीडियो पर 500 लाइक होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक होगा। तो चलिए वीडियो शुरू। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में लड़के जाना शुरू हो गए हैं। जैसे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में बहुत सारे एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि सर यहाँ पे हम लोग लगभग 50% से ज़्यादा लड़के पहुँच चुके हैं और छोटा मोटा काम करवा रहा है, अभी कोई ट्रेनिंग चालू नहीं हो रहा है। तो मैं जो लड़के अभी तक नहीं पहुँचे हैं, मैं एक बड़ा और रिक्वेस्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था कि पहले आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में फ़ोन करके पूछ लीजिए कि आने के लिए एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिना एंट्री अगर नहीं बोल देता है कि नहीं एंट्री मिलेगा तो नहीं जाइए प्लीज़, क्योंकि जो भी देवेंद्र नगर और सोलोनीबाड़ी में लड़कियाँ गई हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चलते कोई प्रॉब्लम फेस हो। पूछ लीजिए, अगर बुलाता है तो जाइए। देखिए, उस ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी लड़के का नाम दिया हुआ है, अगर सभी लड़के 20 तारीख से पहले भी पहुंच जाते हैं, फिर भी 20 तारीख के पहले ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी ये डेट नहीं बताया जाएगा। 20 तारीख के बाद वहाँ के जो कमांडेंट साहब होंगे वो आपको ब्रीफ करेंगे और वो बताएंगे कि कितने तारीख से आपका ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उसके बाद से प्री प्लान होगा। अभी 20 तारीख से पहले आपको बहुत मज़ा आएगा कि अरे कुछ नहीं करना है, खा पी के सोना है। बहुत सारे दोस्तों ने बोल रहा है कि सर कुछ नहीं, सुबह में 7 बजे नाश्ता हो जाता है, 8 बजे थोड़ा सा काम करवाता है, फिर 12 बजे खाना खा कर सो जाते हैं, फिर शाम को 3 बजे वर्किंग कराता है। तो ये 20 तारीख से पहले है, 20 नहीं, जब तक ट्रेनिंग का टाइम शेड्यूल, उस दिन तक आपको बहुत मज़ा आएगा। जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा तब ट्रेनिंग शेड्यूल चलेगा। ये अभी आपको मतलब बहला फुसला के थोड़ा सा रमा रहा है, कोई कमी हो गया है, एकोमोडेशन में कोई कमी हो गया है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको मतलब बनाया जा रहा है ताकि आपको बाद में ट्रेनिंग जब शुरू हो जाए उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, जाते जाते सबसे पहले आपका कम से कम हर ट्रेनिंग सेंटर में 400 से 500 लड़के होंगे। 400 से 500 लड़के को 100 के ग्रुप में, मतलब स्ट्रेंथ वाइज जितना स्ट्रेंथ होगा उस हिसाब से 100 का या 75 का या 150 का ग्रुप बना दिया जाएगा। और उस ग्रुप को ए बी और सी, ए बी सी डी, जब तक 20 तारीख से पहले पूरे लड़के नहीं पहुंच जाते हैं तब तक एक ही मैच चलता हो। लेकिन जब कंपनी बटा जाएगी, ग्रुप बटा जाएगी ए बी सी का, तब सभी कंपनियों का अलग अलग मैच चलेगा। जो आप में पैसा जमा किया जाएगा, तो 3500 रुपया वो आपके मैच में खर्च होगा। उसमें कोई पहले वाला स्टाफ, जैसे जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं वो चाहे दूसरे कंपनी के बंदे, वहाँ उसकी परचेजिंग कमेटी आप ही में से बनाया जाएगा, उसकी देख रेख निगरानी आप ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। हाँ, इतना है कि मेस कमांडर जो बनेगा, मतलब मेस का इंचार्ज जो बनेगा, वो आप लोगों में से नहीं होगा, जो पुराना इंस्ट्रक्टर लोग हैं उसी में से किसी को बनाया जाएगा। लेकिन वो खर्च सिर्फ आप ही पर, वो मेस सिर्फ आपके लिए रहेगा, उसमें दूसरा कोई भी इंस्ट्रक्टर भी नहीं आएगा, अदर कंपनी के लड़के भी वहाँ पे नहीं आके खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर लेके क्या क्या जाना है। देखिए, मैं एक लड़के से बात किया तो बोला सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने थाली लेके नहीं आया। खाना खाने वाला जो प्लेट होता है ना, प्लेट पक्का लेके जाइएगा, और एक प्लेट आपके, एक स्लीपर, एक प्लेट और एक मच्छरदानी आपको होना ही चाहिए। बाद में वहाँ जाके जो भी सामान खरीदना है, अब सेंडो बनियान लोग बोल रहे हैं कि सर सेंडो बनियान कौन सा, कितने लेके जाए। देखिए, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में A to Z वाइट चलता है, कलर में कुछ भी नहीं चलता है, चाहे वो शर्ट हो चाहे पैंट हो। खाकी जो होता है वो तो मतलब जो ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए है। बेड शीट आपको वाइट चाहिए, पिलो कवर वाइट चाहिए, और बनियान जो है वो भी वाइट चाहिए। तो इसके अलावा आप दूसरा लेके जा रहे हो, फिजूल का है, फिजूल का खर्च है। यहाँ से लेके कुछ लेके नहीं जाइए, बस जरूरी वाला सामान, एक चप्पल, एक पेयर चप्पल जो आपको जाते जाते भी जरूरत पड़ेगा, एक थाली जो आपको जाते जाते जरूरत पड़ेगा, मच्छरदानी पक्का लेके जाइएगा। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे सोलोनीबाड़ी देवेंद्र नगर में मच्छर काटने से डेंगू होना ही होना है, इसी तरह कहीं सब जगह यही प्रॉब्लम होता है। जाइएगा, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर के जो आपके एकोमोडेशन दिया जाएगा उसके अगल बगल की साफ़ सफाई आप ही से करवाया जाएगा। उसके पहले मच्छर खा जाएंगे, लेकिन मच्छरदानी लेके जाइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से चालू हो जाएगा तब क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको मतलब एरिया के हिसाब से और मौसम के हिसाब से पीटी का समय निर्धारित किया जाता है।
तो अभी तक गर्मी का मौसम हो गया है, तो आपको लगभग 5 बजे या 5:15 बजे 5:30 बजे पीटी का टाइम रहेगा। 5:30 बजे पीटी का टाइम होने से आपको 5 बजे जगने से नहीं शुरू होगा, क्योंकि आपकी जो एकमेंडेशन है वहाँ पे 100 आदमी को रखा जाएगा, लेकिन टॉयलेट बाथरूम सिर्फ 10 या 15 ही होंगे। तो आप अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम कितने बजे जगेंगे तो टॉयलेट बाथरूम मतलब फ्रेश हो जाएंगे। उसके अलावा आपको एरिया भी दिया जाएगा कि आप इस एरिया में सफाई की जिम्मेदारी इस कंपनी की है, दूसरे एरिया में सफाई की जिम्मेदारी इस कंपनी की होगी। उस हिसाब से प्लस आपने लाइन बैरक एरिया, जिसमें आप जिस बैरक में आप रहेंगे उसकी साफ सफाई, बैरक के अगल बगल में साफ सफाई, ये भी आप ही की जिम्मेवारी रहेगी। तो कम से कम 3 से 3:30 में अगर जगना ही पड़ेगा किसी हाल में, तभी जाके आपका पीटी का टाइम पकड़ा पाएगा, नहीं तो बाद में। वहाँ पे एक और बात है, ट्रेनिंग सेंटर में समय का बहुत महत्व होता है। बोल दिया 5 बजे, तो 5 बजे से 15 मिनट कम रहेगा तभी आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अगर 5 बजे पहुँच गए तो पनिशमेंट पक्का है। ट्रेनिंग सेंटर में पनिशमेंट ही मिलता है, वो भी पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट होता है। आप जाइए, उसके बाद पता चलेगा फिजिकल पनिशमेंट कैसे होता है। सभी के बेड पर वाइट बेड शीट पिलो, मतलब वाइट बेड शीट, वाइट पिलो कवर लगा के एकदम साइजिंग से सजा के उसके बाद पीटी में जाना होता है। पीटी में जाइएगा तो पीटी आपको 40 मिनट का मतलब पीटी का टाइम ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं 2-2 घंटा, जैसे पिछली बार जब हम लोग 2013 में भर्ती होते, उसी समय एक बैच चल रहा था आपको भोपाल में, तो भोपाल में पीटी 2-2 घंटे की होती थी। लेकिन हम लोग जहाँ ट्रेनिंग के देवेंद्र नगर में, वहाँ 45 मिनट की पीटी होते हैं। उस 45 मिनट के पीटी में बहुत सारे इवेंट करवाए जाते हैं। सब इवेंट अलग, दौड़ आपकी एक अलग होता है। सब मतलब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है कि आपसे क्या करवाना है, आप किस इवेंट में कमज़ोर हैं। जैसे ज़्यादातर लड़के तो दौड़, अभी जब हम लोग गए थे तो दौड़ बहुत ख़राब था, तो दौड़ करवाया जाता है। तो शुरू नए में जब आप जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 महीने तक एकदम जॉगिंग टाइप के दौड़ करवाया जाएगा। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरू में 10 से 15 मिनट दौड़ाया जाता है। उसके अलावा अलग अलग इवेंट सभी बताया जाएगा। लगभग 1 से 2 महीने तक पीटी में यही चलेगा। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि सर हमें तो दौड़ने का आदत छूट गया है, अब कैसे होगा वहाँ जाएंगे तो इसके लिए आप कोई टेंशन नहीं लीजिए। आप जाइएगा तो पहले जॉगिंग कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपसे दौड़ करवाया जाएगा। जाते जाते आपको उसेन बोल्ट की तरह दौड़ाया नहीं जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिए और जाइए, मस्ती से आराम से निकल जाएगा। जब 45 से 1 घंटे की जो पीटी होती है, पीटी खत्म होने के बाद आपको ब्रेकफास्ट का टाइमिंग दिया जाएगा। उस ब्रेकफास्ट के टाइम में बस वही है, 150 आदमी 100 आदमी रहेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। एक जगह बटेगा सब, बजाते जो मेस कमांडर उस्ताद रहेंगे वो आपको बांट के देंगे और लाइन से लगेगा के लिए। अब सोचिए कि ब्रेकफास्ट में पूरा खाना खा ले उसके बाद जाएं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको एकदम स्केल से बनता है, स्केल बाय स्केल आपको बना के मिलता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट आपको एकदम लाइट ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ताकि आगे के परेड के लिए आप तैयार रह सके। देखिए, जब जो 1 घंटा आपको मिलेगा ना ब्रेकफास्ट के लिए, उसी में आपको फिर से आके लाइन बैरक एरिया, क्योंकि जब पीटी ख़त्म करके आएंगे तो नहाना लाजमी है, क्योंकि भीग गए रहेंगे, पसीना से भीग गए रहेंगे, पूरा कपड़ा गंदा हो गया। अब जो इवेंट पीटी में करवाया जाता है उसमें कपड़ा भी गंदा हो जाता है, प्लस पीटी का ड्रेस दूसरा होता है और परेड का ड्रेस दूसरा हो जाएगा, तो ड्रेस भी चेंज करेंगे। टोटल 1 घंटे में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, ड्रेस भी चेंज करना है, मतलब नहाना है, ड्रेस चेंज करना है। अब लाइन बैरक एरिया फिर से साइजिंग करके 8 बजे, या जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, टाइमिंग ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर है, कौन सा टाइम आपको दिया जा रहा है, किस टाइम पर आपको बुलाया जाएगा। उस टाइम पर फिर से आपको परेड ग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा। शुरू में 1-2 महीना आपको परेड खाली हाथ करवाया जाएगा, कम से कम 1 महीना खाली हाथ। उसके बाद वेपन निकलेगा। वेपन भी डमी वेपन होता है। डमी मतलब उसमें गोली नहीं चलती है, सिर्फ ऊपर से देखने में वेपन रहेगा, अंदर से उसमें जो अंदरूनी पुर्जा होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके उसको डमी वेपन बनाया जाता है, सिर्फ ड्रिल पर्पस के लिए, मतलब सिखलाई पर्पस के लिए। जब परेड चालू होगा तो परेड में आपको 3 या 4 परेड मतलब क्लास लगेगा, समझिए पीरियड बोलते हैं ना, 3 या 4 पीरियड का होगा। 3 पीरियड का परेड होगा, 2 पीरियड का आपको क्लास लगेगा। अगर ये 4 पीरियड का परेड हो गया तो 1 पीरियड क्लास लगेगा। उस हिसाब से आपको 8 बजे से 12 बजे के बीच में टाइम शेड्यूल बांटा रहेगा। इसमें परेड होगा और परेड में भी दौड़ाया जाता है, क्योंकि बॉडी गर्म करने के लिए परेड में उस समझिए एक जो पीटी करके आएंगे ना, उतना दौड़ फिर दोबारा आपको 8 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार दौड़ना ही पड़ेगा। तो वो दौड़ाएगा, फिर पीटी पीरियड मतलब परेड होगा और परेड के बाद क्लास होगा। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। परेड ग्राउंड से आपको 12 से 1 परेड ग्राउंड से बैरक तक आने में और
लंच करने में और फिर से रेडी होने में, क्योंकि जो ड्रेस पहन के आए होंगे भींगा रहेगा, बेशक उसको तो भींगा रहेगा ही रहेगा, प्लस वो ड्रेस नहीं चलेगा। फिर दूसरा शाम का जो क्लास लगता है उसमें ड्रेस चेंज हो जाता है। 12 बजे से लेके 1:30 या 2 बजे तक आपको लंच का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको खाना खाना है और नहाना है और वर्दी धोना है, जो भी काम करना है वो वही आपको दिन में इतना ही 12 से 1:30 बजे या 2 बजे तक समय दिया जाएगा। उसमें आपको सब करना है, मतलब लंच इसी में करना है, वर्दी धोना है तो इसी में धोना है, नहाना है तो इसी समय में नहाना है। पीटी के समय, पीटी के आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। 2 बजे आपकी फिर क्लास लगेगी। फिर जो उस क्लास में आपको सिखलाई, मतलब पढ़ाई का जो एक और बात है, आप लोग एक बढ़िया सा रजिस्टर लेके जाइएगा। मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, वहाँ पे क्लास भी चलती है जिसमें रजिस्टर ज़रूरी है। वो लिखवाते हैं, लगभग इतना मोटा आपको रजिस्टर एक भर जाएगा। इसलिए एक रजिस्टर बढ़िया वाला लेके जाइएगा जो बाद में भविष्य में काम देगा, पढ़ाई वाला। तो 2 से 4 सिर्फ क्लास चलेगा। दोस्तों एक बार और बता दूं, मैं ट्रेनिंग सेंटर में बिना दौड़ का कोई भी इवेंट चालू नहीं होता है। उसमें भी आपको 2 या 3 चक्कर दौड़ाया जाएगा। 400 मीटर का जो ग्राउंड होगा, दौड़ाने के बाद बॉडी गर्म करके क्लास लगती है। बॉडी गर्म के नाम पर आपको दिन भर दौड़ाया ही जाएगा। और एक और बात बता दूं, जो आपके बैरक होगा ना, उस बैरक से जो परेड ग्राउंड होगा कम से कम मतलब 500 मीटर दूर तो होगा ही होगा। 500 या 1 किलोमीटर, अब हम लोगों का था 1.5 किलोमीटर दूर था। उसके बाद 4 से 5 बजे का टाइम रहता है गेम पीरियड। एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि सर गेम होता है कि नहीं। वो 4 से 5 जो होता है गेम पीरियड ना, उसमें आपके गेम के नाम पर जो सुबह में पीटी किए थे ना, उस तरह का पूरा पीटी शाम को करवा दिया जाएगा। गेम का मतलब खेल होता है ना, पीटी में खेल ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। पूरा 1 घंटा रगड़ के आपसे फिर से पीटी करवाया जाएगा शाम को। ये डेली बेस का रूटीन है। उसके बाद 5 से 6 का टाइम आपका डिनर का समय होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग, खुद मैं जब घर में जाता हूँ तो कम से कम 9 बजे के बाद ही खाना मिलता है। रात का खाना 9 बजे के बाद, सुबह का खाना 10 या 11 बजे के बाद मिलता है। लेकिन आपको फौज में है ना, खाना समय पर मिलता है। 5 से 6 बजे के बीच में आपको डिनर मिल जाएगा और डिनर आपको करना पड़ेगा, आपका आदत हो या ना हो। हम लोग के ट्रेनिंग सेंटर में डिनर को मतलब टिफिन में रख के नहीं रख सकते थे, बोला खा के ही जाना है। खाना कोई बैरक में लेके नहीं जाएगा, खाना कोई रख नहीं सकता है। इसलिए आपको आदत धीरे धीरे बन जाएगा। 6 बजे खा के तैयार। अब फौज में आने के बाद अभी भी 6 बजे से पहले हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। 7 बजे तक एक नींद हम लोग सो लिए होते हैं। 6 बजे से 6:30 बजे के बाद रोल कॉल होगा, जो सभी कंपनियों का होगा। जैसे मान लीजिए 5 से 600 आदमी रहेगा, प्लस ट्रेनिंग सेंटर के जितने इंस्ट्रक्टर होंगे वो सभी कोई इकट्ठा होके रोल कॉल करता है। एक रोल कॉल ग्राउंड अलग होगा, पीटी ग्राउंड अलग होता है, परेड ग्राउंड अलग होता है। तो रोल कॉल ग्राउंड में सभी का रोल कॉल होता है। रोल कॉल में मैं बता दूं आप लोगों को, रोल कॉल का मतलब होता है, एक प्रकार से समझिए गिनती कि कितने लड़के हैं, प्लस अगला आदेश सुनाया जाता है कि कल क्या होगा, कल छुट्टी है कि नहीं है, कल किसी ऑफिसर का विजिट तो नहीं है, किसी कंपनी के बैरक की तरफ ऑफिसर का विजिट तो नहीं है। ये सब रोल कॉल में ही सुनाया जाता है। प्लस जो ड्यूटी लगेंगी, आप लोगों का ड्यूटी अभी डमी के रूप में कहीं कहीं ड्यूटी लगाया जाएगा, वो भी 1 महीना या 15-20 दिन के बाद लगाया जाएगा। लेकिन जो उस्ताद लोग होते हैं उन लोग का ड्यूटी रात में, नाइट ड्यूटी, हर किसी का कम से कम 3 घंटे की ड्यूटी डेली ना डेली आना ही है। तो उन लोगों को ड्यूटी सुनाया जाता है उसी रोल कॉल में। रोल कॉल ख़त्म होने के बाद जब आपने लाइन बैरक एरिया में आप आ जाएंगे, वहाँ पे आपके कंपनी का मतलब जो ग्रुप बना था ABCD का, उसमें से कोई ग्रुप होगा आपका, उसमें के उस कंपनी का एक CHM होगा। वो CHM आप लोगों का रोल कॉल लेगा। उसमें ब्रीफिंग बढ़िया एकदम ठीक ठाक चलती है। 8 भी बज जाता है, 9 बज जाता है। शुरू में आप लोगों की ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जैसे ट्रेनिंग सेंटर जब ट्रेनिंग शुरू होगा उसमें आप लोगों को डमी के रूप में 2-2 या 3-3 आदमी को कहीं ड्यूटी लगाया जाएगा रात में। मतलब 7 बजे आप फ्री होंगे। 7 बजे से सुबह 4 बजे तक, 4 बजे नहीं 3 ही बजे मानिए, 3 बजे तक आपको बीच में एक बार डमी के रूप में 2 घंटे या 3 घंटे की ड्यूटी लगाई जाएगी। 2-2 या 3-3 या 4-4 करके, हम लोग 4-4 करके ड्यूटी किया करते थे। वो डमी के रूप में वो आपको सिखलाई दिया जाएगा कि ड्यूटी ऐसे होता है, इस तरह करना होता है, टाइम शेड्यूल कितना फॉलो किया जाता है ड्यूटी टाइम में, वो सब सिखलाई दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था ट्रेनिंग सेंटर का टाइम शेड्यूल। इसमें अब पीटी का और परेड का ये बहुत बढ़िया विषय है और बहुत फास्ट विषय है। खुद 10 या 15 मिनट का एक वीडियो इस पर बन सकता है। तो आप लोग कहेंगे तो पीटी में क्या क्या होता है, जैसे बहुत सारे दोस्त सुने होंगे कि बीपीटी होता है, ऑब्स्टिकल होता है। और आप लोग चाहते हैं कि पीटी में क्या क्या होता है इसका अलग से एक वीडियो बना दे, और परेड में क्या क्या होता है इसका अलग से एक वीडियो बना दे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पक्का बना दूंगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही है।
दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक भी कीजिए। मैं एम करता हूं इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक आएंगे, प्लस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिस दोस्त ने मतलब अभी तक नहीं देखा है कि पीटी पीरियड में क्या होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह का होता है, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और एक और बात, मैं अभी 15 या 16 तारीख के बीच में मैं एक वीडियो डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं ताकि एक ही बार में आपका ट्रेनिंग निकल जाए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।